वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 3 विंडो प्लस आर, फिर हम सर्च करेंगे पावर PNT देन प्रेस एंटर। और अगर आपके डेस्कटॉप पर पावर पॉइंट का आइकन है तो उस पर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे है ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन। तो करंट प्रेजेंटेशन में अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 Ctrl+M से हम करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम चूज़ करते हैं ऑप्शन 1 प्रेस F की से हम स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं, और स्लाइड स्लो फ्रॉम स्लाइड शो मेनू चूज़ व्यू शो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 2। इन दोनों ऑप्शन से हम प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो। स्लाइड शो को स्टॉप कैसे रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 प्रेस एस्केप बटन से हम स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। तो इनमें से कौन सी सेक्शन है जो स्लाइड लेआउट में नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 एनिमेशन। बाकी तीनों ऑप्शन आपको लिस्ट, टाइटल और चार्ट आपको स्लाइड लेआउट में देखने को मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर है एनिमेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ किस लिए करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं नोट आउटलाइंस ऑफ टीचर करते हैं नोट्स बनाने के लिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्लान को कम्युनिकेट करने के लिए, और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। तो इनमें से कौन सा है जो टास्क पेन में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है वर्ड आर्ट ऑप्शन नंबर 2। बाकी क्लिप आर्ट, सर्च रिजल्ट, गेटिंग स्टार्टेड आपको टास्क पेन में देखने को मिलेंगे। डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड्स कंट्रोल टास्क ऑफ फॉर योर प्रेजेंटेशन। वो क्या होता है जो कंट्रोल करता है सभी मेन स्लाइड्स को और कंट्रोल करता है प्रेजेंटेशन को, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टास्क पेन। टास्क पेन कंट्रोल करता है ऑल द मेन स्लाइड एंड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। तो हम नई प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेकर भी एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट से बना सकते हैं, और एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड डैश। तो जो हमने डिज़ाइन टेम्पलेट सेलेक्ट किया होता है उसको हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका भी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव टू ऑल द स्लाइड्स। हमने जो डिज़ाइन टेम्पलेट सेलेक्ट किया है उसको हम सभी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। करंट स्लाइड
ओनली उसमें भी कर सकते हैं, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, और जो भी हम नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे उन सब में उनको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस डैश। तो पहले से बनाई गई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो वो है Ctrl+O। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट डू डैश। तो हम जो डिज़ाइन टेम्पलेट आते हैं उसको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चेंजेस द लुक ऑफ द स्लाइड। हम स्लाइड का लुक चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। हम स्लाइड का लुक चेंज कर सकते हैं बिना उसके कंटेंट को चेंज किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड। अगर आपने कोई स्लाइड बनाई है, अगर उसकी एक और कॉपी बनानी है तो बेस्ट तरीका कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, राइट क्लिक एंड चूज़ डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। ये इसका बेस्ट वे है, और आप कॉपी पेस्ट करके भी उसकी अनदर कॉपी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे जो है ऑप्शन के हिसाब से वो ये ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच मेनू यू कैन इंसर्ट पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स चार्ट डैश। तो हम इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करके पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। व्हाट आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट टैब। तो इनमें से कौन से 3 ऑप्शन है जो इंसर्ट टैब में हमें मिलेंगे, तो वो हैं ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, पिक्चर्स, शेप्स और फोटो एल्बम हमें इंसर्ट टैब पर मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। तो इनमें से कौन सा मेथड है जो न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। हम इन तीनों तरीक़ों से न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज़ न्यू स्लाइड, click on new slide button on home tab, right click on the slide and then choose new slide। right answer है all of the above। next, which of the following is not a slide design। तो इनमें से कौन सा एक जो है वो स्लाइड का डिज़ाइन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है स्लाइड लेआउट, ऑप्शन नंबर 1। स्लाइड लेआउट जो है वो स्लाइड का डिज़ाइन नहीं है, बाकी कलर स्कीम, डिज़ाइन टेम्पलेट, एनिमेशन स्कीम, ये सब स्लाइड डिज़ाइन हैं। करेक्ट मेथड टू इंसर्ट स्लाइड नंबर्स डैश। तो कौन सा तरीका सही है स्लाइड नंबर इंसर्ट करने के लिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चूज़ इंसर्ट और स्लाइड नंबर। टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। हाइपरलिंक स्लाइड में ऐड करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2। चूज इंसर्ट, इंसर्ट में जाकर हम हाइपरलिंक को सिलेक्ट करेंगे, और शॉर्टकट की क्या होती है हाइपरलिंक की, प्रेस Ctrl+K। इन दोनों ऑप्शन से हम हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इनमें से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है पहले 4, बोथ 1 एंड 2 कैन नॉट बी इंसर्टेड। यानी कि साउंड क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप्स, मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप्स। तो ऑप्शन 4 बोल रहा है कि बोथ 1 एंड 2 कैन नॉट बी इंसर्टेड, यानी कि ना तो साउंड क्लिप इंसर्ट की जा सकती हैं, ना ही मूवी क्लिप्स इंसर्ट की जा सकती हैं।
व्हेन यू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्लाइड इन पावर पॉइंट, जब हम पावर पॉइंट से जिस बॉक्स में हम टेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम उस बॉक्स को डिलीट करते हैं तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द टेक्स्ट बॉक्स एंड द टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। जब हम टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देंगे तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन? तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। जब स्लाइड स्लो चलता है तो स्लाइड किस तरीके से, नेक्स्ट स्लाइड जो किस तरीके से आ रही है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर ये स्क्रीन जैसे ऊपर को जा रही है, तो ये जो हो रहा है ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं ट्रांजिशन के। इफ़ यू सेलेक्ट इंसर्ट पिक्चर, अगर आप इंसर्ट करने के लिए पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को ही इंसर्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। तो पावर पॉइंट शो में हम कौन कौन से फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। जेपीजी भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जीआईएफ कर सकते हैं, डब्ल्यूएवी भी कर सकते हैं। डब्ल्यूएवी की फुल फॉर्म याद रखना, वे फ्रॉम ऑडियो, वेव फ्रॉम ऑडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन। चार्ट को एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। डबल क्लिक करेंगे चार्ट के ऑब्जेक्ट पर उसको एडिट करने के लिए। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए सिंगल क्लिक से हम सिलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक से उसको एडिट कर सकते हैं। बट इज़ मोशन पाथ, तो मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड। एक तरह का मेथड है जो आइटम को मूव करता है एक स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ़ यू वांट ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। हम क्या यूज़ करते हैं जब प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को एक जैसा दिखाने के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट से हम सभी स्लाइड को सेम लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। कहीं पर भी अगर हमें एक से ज़्यादा आइटम को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल की को प्रेस करके और उन आइटम को क्लिक कर दे जाते हैं माउस की सहायता से, तो वो एक से ज़्यादा सिलेक्ट होती जाती हैं। टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। अगर हमने एक हाइपरलिंक को सिलेक्ट कर लिया है और हम एक और को सिलेक्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, तो हम यूज़ करते हैं टैब की का। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन सभी में ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट नहीं कर सकते? तो इसका राइट आंसर है क्लिक फाइल मेनू। बाकी हम तीन ऑप्शन से एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज़ व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। हम कौन सा फीचर को यूज़ करते हैं जब हम किसी नोट टेक्स्ट बॉक्स में टाइपिंग करते हैं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जूम। क्योंकि नोट्स का जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो काफ़ी छोटा होता है और उसको हम टाइपिंग करने के लिए जूम
जूम करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और ये क्वेश्चन पिछली बार JOA के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम जूम परसेंट होता है 400%। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फेसेस। किस चीज़ का यूज़ करते हैं जब क्लिप आर्ट इमेज में हम उसकी डायरेक्शन के फेस को चेंज करते हैं, तो उस टर्म को बोला जाता है रोटेट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, रोटेट। Which of the following should be used when you want to add a slide to an existing presentation। पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर 3, इंसर्ट और न्यू स्लाइड। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड स्लाइड ऑप्शन। तो हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टू हाइड द सिलेक्टेड स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्टेड स्लाइड को छिपाने के लिए। टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। पावर पॉइंट को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+P का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नोट्स मास्टर व्यू हाउ डू यू मॉडिफाई द फॉन्ट size of the text for all the notes of a presentation dash। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर 3, मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन बॉडी प्लेस होल्डर। ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। तो जो स्लाइड में हम जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें टेक्स्ट लिखा जाता है, वो जो टेक्स्ट एरिया कवर करता है उसको बोला जाता है प्लेस होल्डर्स। विच इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। अगर हम वो शॉर्टकट की कौन सी है प्रेजेंटेशन को शुरू से चलाने के लिए, तो इसका राइट आंसर है F5। F5 से स्लाइड शो शुरू होता है और प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए भी F5 का यूज़ होता है। इफ़ यू वांट अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कॉन्टीन्यूसली। अगर हम पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो को कंटिन्यूसली प्ले करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे लूप का। लूप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली प्ले करने में हेल्प करता है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो पेज होता है, डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप होता है उसका, वो होता है लैंडस्केप। वो इस तरह से होता है लैंडस्केप। द स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड द। तो स्लाइड के अंदर क्या है जिससे पता चलता है कि किस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनी हुई है, तो उसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन और कॉल्ड। तो जो प्रेजेंटेशन में स्पेशल इफेक्ट का यूज़ होता है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, ट्रांजिशन। Which of the following provide a printed copy of your presentation। आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी कौन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑडियंस हैंड आउट्स। एनी एंड एवरी कमांड कैन बी फाउंड ऑन द। एनी और एवरी कमांड हमें कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है ऑप्शन नंबर 1, मीनू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन टेल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्टिव बिकॉज। तो आप कब बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द ऑब्जेक्ट इज़ हाईलाइटेड। ऑप्शन नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज़ हाईलाइटेड। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।